हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जो अपने बोल बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वो हर मुद्दे पर निडरता के साथ अपनी राय रखती हैं, लेकिन इसी कारण कंगना कई लोगों के निशाने पर भी आ जाती हैं। वहीं कंगना खुलकर बीजेपी का भी समर्थन करती हैं। कई मौकों पर वो पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी का सपोर्ट कर चुकी हैं। बीते काफी टाइम से तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कंगना रनौत बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल वो अपने एक्टिंग करियर पर ही ध्यान दे रही हैं, लेकिन हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करने वाली कंगना जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार समेत अन्य हस्तियों पर हमलावर हो जाती हैं, उसे एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सही मानते हैं। मनोज तिवारी ने कंगना को अपनी भाषा मर्यादित रखने की सलाह दी है। मनोज तिवारी का कहना है कि मर्यादित भाषा होनी चाहिए और कंगना भाषा में कभी कभी मर्यादा खो जाती है। दरअसल हाल ही में ये बातें मनोज तिवारी ने अनफिल्टर्ड विद समदीश के शो में कही। शो के दौरान ये पूछे जाने पर कि वो कंगना के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना पसंद करेंगे। पर जब आगे पूछा गया कि क्या वो कंगना से डरते हैं, तो मनोज तिवारी ने जवाब दिया, मुझे लगता है आपको अपनी राय इतनी विस्फोटक नहीं रखनी चाहिए कि वो सीधे हिट करे, लेकिन कंगना रनौत अपनी विस्फोटक व्यूज के साथ हिट करती हैं। कलाकारों की भी अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए या आपको इसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए अगर आप राजनीति में शामिल हो गए हैं। मनोज तिवारी ने आगे कहा, मैं समझ गया जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद बात की थी, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार भी उनके प्रति थोड़ी कठोर थी। वो भी सही नहीं था, लेकिन आपको विनम्र रहना चाहिए, आपको अपने विचार रखने चाहिए, पर किसी का अपमान करना हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। हर किसी को मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे देश में प्रमुख पदों पर हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी हर तरह से आलोचना करें, पर सम्मान के साथ मर्यादा ना खोएं। बता दें, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। वो अपने बांदा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। एक्टर की मौत के बाद कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर धावा बोल दिया था। सुशांत केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आ रहा था। हालांकि आदित्य ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है और कुछ लोग फिजूल में उनके परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसके बाद कंगना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद कई दिनों तक कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी देखने को मिली थी। और अब मनोज तिवारी ने कंगना पर कटाक्ष करते हुए कह दिया है कि उन्हें अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। अब मनोज तिवारी के इस बयान पर कंगना रनौत किस तरह से रिएक्ट करेंगी, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कंगना मैम ये साइड, हाँ यहाँ पे अच्छा है। कंगना जी आप कंगना जी एकदम सामने देखिए ना। कंगना मैम सोलो अरे भाई पीछे आना यार, पीछे सेंटर आपके लेफ्ट में मैडम का हेयर स्टाइल सेम है। अरे भाई पीछे आना, ये भाई वीडियो वाले सामने हो गया। सामने मैम आज सर आप सेंटर में ये यहाँ आके अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप आल्सो। हां बस वाइट होने के बाद अब सीधे हो रहा है। बहुत बढ़िया। गंगा जी राइट में यहाँ से सर, यहाँ से नवाज सर, यहाँ से नवाज सर हो गया सर। सर यहाँ से आ जाइए। अवनीत, गंगा जी एकदम सामने देखिए। गंगा जी कंगना जी एकदम सामने। अवनीत आपकी वाइट वाइट
देखिए बहुत ही ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस रहा है हमारा और ये अक्षत का फॉर मणिकर्णिका फिल्म्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट फिल्म। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर कंपनी शुरू की है। सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट फिल्म, वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने एक साथ किया है और वी आर जस्ट वेरी वेरी हैप्पी कि हमको इतनी अच्छी टीम मिली। नवाज सर का इतना सपोर्ट मिला, अवनीत यू नो इट्स सच अ ग्रेट टैलेंट और सब ने मिलके इतना साथ दिया एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सर आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक मणिकर्णिका इस प्रोजेक्ट में आप एंड करना साथ में आ रहे हैं, तो आप बताइए कि और भी हम कौन कौन से प्रोजेक्ट देखेंगे एंड और कौन कौन से एक्टर को आप साथ में देंगे और किस तरह की स्क्रिप्ट आप लाएंगे इस प्रोजेक्ट लुक समय? अभी तो हम नेक्स्ट इमरजेंसी कर रहे हैं, उसके बाद हम अनाउंस कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा नया है, अब इसको अपने जाल में मत फंसाइए। कंगना we just spoke to नवाज भाई and he said कि मेरे में और कंगना में बहुत समानताएं हैं। वो भी बेबाक है, अपनी तरीके से जिंदगी जीती है, वो भी उन्होंने अपना जो भी मकाम अपने बलबूते पे हासिल किया है। उनका ये कहना है आपके बारे में और कहा कि मैं बहुत रिलेट करता हूँ जी उनकी शख्सियत से, क्या कहना चाहिए? वेल आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो भी हैं जब भी बातें करते हैं बहुत हंसते हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। छोटे शहरों की बातें, मिडिल क्लास फैमिली की बातें और सबसे बड़ा जो उनका टैलेंट है और इतना ज़्यादा उनका टैलेंट है कि टैलेंट के बल पे ही वो आगे आए हुए हैं, जो कि आई थिंक मैं कोई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या सुपर मॉडल या कोई किसी की बेटी नहीं, उन्हीं की तरह हम भी आगे आए हैं। तो डेफिनेटली रिलेट तो करते ही हैं, इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है उनकी। सो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे मेरी पहली फिल्म में एज प्रोडक्शन में नवाज सर मिले हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कास्टिंग भी बहुत एकदम हटके की है, किसने एक्सपेक्ट किया था अपनी को और आपने उनको कास्ट किया कि ये एक जोड़ा बहुत जी। इंटरेस्टिंग पैर लग रहा है। जी जी, मुझे सबने बहुत वॉर्न किया था इसके अगेंस्ट कि यू नो चाहे जो भी एज गैप है या जो भी है, आई सेड इट सूट्स माय स्टोरी और ये मेरी स्टोरी को सूट करता है एंड जो चाहे तनु मन्नू में भी मेरे में और माधवन में जिस तरह की एक जक्स्टापोजिशन थी कैरेक्टर्स की, वही वर्क करती है केमिस्ट्री में। सो इट वाज माय बिलीफ कि अवनीत इज़ द राइट पर्सन फॉर माय दिस फिल्म एंड विद नवाज सर उसकी जोड़ी बहुत बड़ी हिट रहेगी। दिस इज़ माय फीलिंग बट लेट्स सी, अभी बाकी तो आप लोगों के। आखिरी सवाल, जैसे आपने भी भाई को रोका, तो कितनी ब्रीफिंग बाकी है कि मीडिया इंटरेक्शन में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? उसको लेके क्या ब्रीफ करने वाली हैं आप? Well, अभी शाम में ही कुछ हुआ, मतलब आई डोंट नो क्यों हुआ, अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जेडब्ल्यू में, वहाँ पे भी कुछ हो गया। क्या क्या हो, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, वो तो छोटा मोटा। क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये खुद बहुत समझदार हैं, इन्होंने खुद ही इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी एंड हम लोगों ने मिलके ये किया हुआ है। बट आई हैव ओनली डन द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। हम लोगों ने मिलके ये कंपनी शुरू की है बट ही इज़ डूइंग जो भी प्रोडक्शन का है 100% वर्क ही इज़ ओनली डूइंग, टू बी ऑनेस्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं और सब लोग मुझे यही कहते हैं कि मतलब तुम्हारा भाई तो लगता ही नहीं है। बहुत शांत है एकदम, मतलब जैसे कोई सेंट होता है वैसा है। इट्स गुड, गुड टेम्परामेंट। क्या बोलना चाहिए मीडिया के सामने और क्या नहीं कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा इसका खुद का, ही इज़ लेवल हेडेड। सो इमरजेंसी में कंगना होंगी? हम बताएंगे जल्दी। We'll announce soon, no? Thank you so much.